बिल्कुल हमारे साथ वो नाम है, वो शख्स हैं जिनके नाम से अतीक घबराता था, अतीक थरथराता था, अतीक कांपता था, क्योंकि इन्होंने ना सिर्फ अतीक को गिरफ्तार किया बल्कि इनके इनपुट के आधार पर भी अतीक एक बार और गिरफ्तार हुआ था। सर, वो कौन सा सन था, क्या आतंक था अतीक का उस वक्त जब आपने उसको गिरफ्तार किया था? ऐसा है कि अतीक की गिरफ्तारी 1996 में की गई, 2001 में की गई और 2002 में की गई। उस समय अतीक जराइम की दुनिया में अपना साम्राज्य, अपना वर्चस्व स्थापित कर चुका था, लेकिन केवल उसका जराइम ही सदैव प्रभावी नहीं रहा। अवसर पाकर के कानून ने अपना काम किया। किस तरीके का आतंक था सर उस वक्त उसका? क्या करता था वो आतंक मचाने के लिए, अपना आतंक फैलाने के लिए? किस तरीके से लोगों को परेशान करता था? अपराध के जितने तरीके थे, हत्या, लूट, जमीनों पर कब्जा करना, जबरिया ठेके लेना, जबरिया धन वसूली करना, जबरिया जमीन लिखवा लेना, जबरिया जमीन खाली करा लेना, जबरिया मकान खाली करा लेना, मारना, पीटना, पंचायत करना, किसी को जो है मतलब वो सब हर हथकंडे अपनाता था। आपने उसको किस तरीके से गिरफ्तार किया था सर? क्या फरार आपका, जब उसके नाम जो केस आए थे आपके पास में, वो केस होने के बाद वो फरार हो गया था, आपने उसको पकड़ा था, किस तरीके से उसकी गिरफ्तारियां की थी? ऐसा है कि जब गिरफ्तारी अतीक की मेरे द्वारा की व कराई गई, तब वो उस तरह की फरारी में नहीं था। कारण यह कि वो राजनीति में आ गया था, पहले से राजनीति में था और तीनों बार वह विधायक रहा है। एक गिरफ्तारी 1996 में की गई थी, जिसमें टीम को मैं लीड कर रहा था। एक अशोक साहू का मर्डर था, तो 9 अगस्त 1996 को गिरफ्तार किया गया था। यद्यपि उस समय स्टेट में गवर्नर रूल लागू था, लेकिन तब वह सपा समाजवादी पार्टी का विधायक था। विधानसभा भंग थी, लेकिन उसे निवर्तमान विधायक कह सकते हैं, लेकिन वो उससे पहले विधायक रहा है। 2001 में जब गिरफ्तारी की गई तब वो विधायक था, क्योंकि जो चुनाव 96 में हुआ था उसमें वो चुन लिया गया था। और 2002 में जब गिरफ्तारी कराई गई, उसमें भी लीड रोल मेरा था। मेरे द्वारा पार्टी भेज करके लखनऊ से गिरफ्तारी कराई गई थी, फिर गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई। वो एक सर, आपने बताया कि जिस तरीके से वो हर तरीके से कानून के हर तरीके से वो परेशान करता था, लोगों को दबाने की कोशिश करता था, मारने की कोशिश करता था। एक मामला था जिसमें उन्होंने गांधी परिवार के सदस्य की जमीन कब्जा ली थी, उसमें खुद सोनिया गांधी को इंटरवीन करना पड़ा था। क्या मामला था वो? ये मामला मेरे समझ से 2006-07 का है। एग्जैक्ट डेट नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैं था नहीं, लेकिन प्रकरण पूरा मालूम है। पहले स्टॉकी सिविल लाइन्स में, वो वीरा डी गांधी का है, उसकी मालिकिन वही है। तो उस समय इसका जमीनों पर कब्जे का और का, क्योंकि एक बार तो टूट चुका था। 2003 तक आपको बताऊं कि 2003 तक उसके खिलाफ 1996-97 से लेकर के निरंतर उसके अपराधों के कारण उसके खिलाफ कार्रवाई हुई थी। कानून ने जबरदस्त अपना जो है एक्शन किया था। उसमें कारक चाहे हम हो चाहे जो भी हो, उसकी सारी प्रॉपर्टी गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत जब्त कर ली गई थी। चकिया का मकान भी जो जितना पोर्शन इलीगल था गिराया गया था, सब कुछ हुआ था, वो टूट सा गया। लेकिन बीएसपी की सरकार बदली और दूसरी नई सरकार आई, उसमें उसे अमृत कलश मिल गया और फिर वो जो है दिन दूना रात चौगुना जमीन सारी संपत्ति जो उसकी गैंगस्टर एक्ट में अटैच की गई थी वो सब रिलीज हो गई,
सब कुछ हो गया। उसका गैंग भी जो हमने रजिस्टर कराया था IS 227 पर, वो डीएक्टिवेट कर दिया गया। उसका मनोबल बढ़ गया, साथी सब जुड़ गए। अपराध जितना तरीके से हो सका उसने जो है जमीनों पर कब्जा किया, बलात् और सब किया। उसी जमीनों के अर्जन की लालसा में उसने गांधी परिवार का जो है वीरा डी गांधी, उसे इससे न जोड़ा जाए कि वो राजीव गांधी या सोनिया गांधी के खास परिवार, कहीं का दूरस्थ जो है उससे ताल्लुकात थे, वो कब्जा कर लिया और उनके कुछ निर्माण पर भी कब्जा कर लिया। उन्हें कोई जब रिलीफ नहीं मिली तो उन्होंने केंद्र सरकार से अपनी गुहार लगाई और उसमें मैडम सोनिया गांधी ने जो है अपना हस्तक्षेप किया। तब जा करके उनको अपनी ज़मीन पर ज़मीन की चाबी वापस हुई, वही जा करके चाबी वापस किया और ज़मीन पर कब्जा छोड़ा। नहीं तो वो तो कब्जा ही होता। उसके बाद उन्हीं की और संपत्ति थी, वो जो अभी ओपन लैंड तमाम है। सर हाँ, ये पता लगा है कि हर एक शूट आउट के साथ, बड़े शूट आउट के साथ अपने बच्चों को लॉन्च करता था। ऐसी कहानियां सामने आ रही हैं। क्या वो क्या तरीका था कि एक मर्डर करवाता था, अपने एक बेटे को लॉन्च करता था, अपने भाइयों को लॉन्च करता था? इसमें कोई नई बात नहीं है। 1996 में जो मर्डर उसने कराया, अपने बड़ा छोटा सा कारण था, लेकिन मेरे भाई से कराया। वो भाई उसका जो है, यद्यप वो भी रंगदार था, गुंडा था, लेकिन एक मर्डर जो है, पहला मर्डर उसका सामने आया। उसके बाद जब वो MP चुन लिया गया 2004 में, तो सीट खाली किया। 2002 से वहीं से जो है अपना दल के टिकट पर लड़ा था और जीता था, लेकिन वो सपा का समर्थक हो गया था। तो फिर जो है वो जब MP चुन लिया गया, फूलपुर से सांसद चुन लिया गया, तो वो सीट खाली हो गई। उस पर राजूपाल लड़ गया, राजूपाल जीत गया। जब राजूपाल जीत गया तो ये नागवार लगा कि उसके साम्राज्य में, उसके क्षेत्र में कैसे किसी की हिम्मत हुई कोई एंट्री की। तो दिन दहाड़े उसकी हत्या अपने भाई से करा। उसका भाई सक्रिय रोल में था और बैक सपोर्ट ये दे रहा था, मतलब क्रिमिनल डिजाइन, कॉन्स्पिरेसी सब इसकी थी। तो उसका भाई पूरा लॉन्च हो गया। सर अभी हमने एक ऑडियो सुना इसका, और जो जेल से ऑडियो का आया कि मेरा बेटा डॉक्टर वकील नहीं बनेगा, मेरा बेटा बड़ा माफिया बनेगा। क्या इसकी मोडस ऑपरेंडी थी? जब आपने उसको पकड़ा, इससे बात करने की कोशिश की होगी, आपने उसको जानना होगा, क्या इसके मन में चलता था? क्या इसी तरीके से साम्राज्य फैलाना चाहता था? आतंक का एक माहौल बनाए रखना चाहता था? आतंक का माहौल तो बनाए रखना चाहता था। ये आतंक जो है, हम ही कह रहे हैं, साम्राज्य तो इसका चलता था। इसके घर जो है दरबार लगता था। जब ये नहीं होता था तो इसका पिता दरबार लगाता था। स्थानीय पंचायतें वो करता था, निर्णय वो कर देता था। पिता भी जो है एक तरह से था। कई बार पिता भी जेल गया। अतीक और उसके पिता दोनों एक साथ जेल में रहे। सर मेरा एक सवाल है कि जिस दौरान आपने इसको गिरफ्तार किया, इतना बड़ा माफिया था, इसके ऊपर सत्ता का हाथ था, कभी आपको लगा कि आपका नुकसान हो सकता है, आपके परिवार को नुकसान कर सकता है? कोई भय का माहौल आपको लगाओ? कभी नहीं। मैंने एक सिक्योरिटी अतिरिक्त तक नहीं ली कभी। और न कभी वो जो है, हम कह रहे हैं कि हम अगर प्रिजुडिस एक्ट करते, द्वेष बस करते, तो मेरे मन में कहीं किसी कोने में भय हो सकता था कि मैंने गलत किया है। लेकिन जब मैं कर ही नहीं रहा था, करा तो कानून रहा था, कर कानून रहा था, मैं तो उसका क्रियान्वयन कर रहा था, तो मुझे डर किस बात का? और न इनकी या इनके किसी आका की मुझे धमकाने की हिम्मत नहीं हुई। हाँ, जब सरकार बदली है तो इन्होंने और इनके तमाम सहयोगी विधायकों ने मेरे खिलाफ लिख करके दिया था। उसमें मेरे खिलाफ कार्यवाही एक तुच्छ आधार लेकर के मुझे निलंबित कर दिया गया था। उस दिन निलंबित किया गया था जिस दिन मेरी IPS की DPC हो रही थी। सरकार उसमें जो है, हम कह रहे हैं कि अब उसके बारे में डिटेल बहुत जाना ठीक नहीं है। और जो है मतलब मेरे प्रमोशन को प्रभावित करने के लिए ये प्रमोशन न होने पाए, और मुझे उसी दिन निलंबित किया गया था जिस दिन DPC हो रही थी।